सब जानना चाहते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद को किसने गोली मारी। आइए जानते हैं आज की वीडियो में। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए जानते हैं आज महान शख्स की कहानी के बारे में। तो ये कहानी है चंद्रशेखर आज़ाद की, जिनका जन्म सीताराम तिवारी और जगरानी देवी के घर 23 जुलाई 1906 को हुआ। इनका नाम रखा गया चंद्रशेखर। मध्य प्रदेश के भावरा में पैदा हुए चंद्रशेखर का नाम आज़ाद कैसे पड़ा, इसके पीछे की कहानी आज जानते हैं। लेकिन जो उनकी माताजी थी, संस्कृत का विद्वान बनाना चाहती थी, लेकिन आज़ाद का तो प्लान था देश को अंग्रेजों से आज़ाद कराने का। तो चलिए जानते हैं चंद्रशेखर तिवारी की चंद्रशेखर आज़ाद बनने की कहानी। जलियांवाला बाग कांड के क्रांतिकारी प्रोटेस्ट पर उतर आए थे। चंद्रशेखर ऐसे ही किसी प्रोटेस्ट का हिस्सा बने थे, जिसमें अंग्रेजों ने उन्हें अरेस्ट कर लिया। उस वक्त वो केवल 16 साल के थे। जब वो धरे गए तो कोर्ट में पेशी हुई। मैजिस्ट्रेट ने जब उनसे उनका नाम, पता और बाप का नाम पूछा तो चंद्रशेखर ने जवाब कहा कि मेरा नाम आज़ाद है, पिता का नाम स्वतंत्र है और पता मेरा जेल है। चंद्रशेखर के इस जवाब को सुनकर मैजिस्ट्रेट चौंक गया। उसने चंद्रशेखर को 15 दिनों तक जेल में रहने की सज़ा सुनाई। जेल में उन्हें अंग्रेज़ों ने बहुत पीटा। हर मार के बाद वो और सख्त होते गए और जेल से बाहर निकलते ही लोगों ने आज़ाद का स्वागत फूल और मालाओं से किया। अखबार में फ़ोटो उनकी छपी और वो भी धांसू कैप्शन के साथ। तब से लोग उन्हें आज़ाद के नाम से जानने लगे। उसके बाद चंद्रशेखर आज़ाद का काकोरी कांड। आज़ाद काकोरी कांड में भी शामिल थे। उनके अंडर 10 क्रांतिकारी थे जो काकोरी में ट्रेन लूटने में उनका साथ देने वाले थे, जिसमें फरंगियों का पैसा जा रहा था। सारे पैसे अंग्रेज सिपाहियों के कंधे पर गन तानकर लोहे के उस बक्से से निकाल लिया और वहां से निकल गए। जो पैसे आज़ाद और उनके साथियों ने लूटे थे वो बहुत थे और अंग्रेजी हुकूमत के थे, तो जाहिर सी बात थी कि अंग्रेज इन पैसों के लिए कुछ भी कर सकते थे। तो अंग्रेज अपने पैसे वापस लेने के लिए खून देने और लेने दोनों पर उतारू हो गए। जिन लोगों ने ट्रेनों को लूटा था उनको गोरे सिपाहियों ने खोज खोज कर मारना शुरू कर दिया। 10 में से 5 उनकी पकड़ में आ गए। गोरों ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। आज़ाद भेष बदलने में माहिर थे। वो एक बार फिर से अंग्रेजों से बच निकले। नंगे पैर विंध्या के जंगल और पहाड़ों के रास्ते चलकर जंगलों में छिप गए और वहाँ पर उन्होंने काफ़ी समय व्यतीत किया अंग्रेजों से बचने के लिए। एक और दिलचस्प कहानी है चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में। उनके दोस्त का नाम था रुद्र नारायण। काकोरी कांड के बाद अंग्रेजी पुलिस जब उनके पीछे पड़ गई थी, वे सैंडर्स की हत्या, काकोरी कांड, असेंबली बम धमाके के बाद फरार होकर झांसी आ गए। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 10 साल फरार रहते हुए बिताए, जिसमें ज़्यादातर समय झांसी और आसपास के जिलों में ही व्यतीत किया। इसी बीच उनकी मुलाकात मास्टर रुद्र नारायण सक्सेना से हुई। वे स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। दोनों के बीच में दोस्ती का बीज डालने के लिए ये वजह काफ़ी थी, क्योंकि दोनों स्वतंत्रता सेनानी थे और अपने देश को अंग्रेजों से आज़ाद कराना चाहते थे। चंद्रशेखर आज़ाद कई सालों तक उनके घर पर रहे। अंग्रेजों से बचने के लिए वे अक्सर एक कमरे के नीचे बनी गुप्त जगह, जिसे ताल घर भी कहा जाता था, उन्हें वहाँ पर बंद कर दिया जाता था और वो उसके अंदर छिप जाते थे। इतना ही नहीं, वे साथियों के साथ मिलकर वहीं पर प्लान बनाते थे उस ताल घर में। जब चंद्रशेखर आज़ाद अपने दोस्त रुद्र नारायण के घर पर थे, तब रुद्र नारायण ने उनकी ये तस्वीर बनाई थी, जिनके लिए उन्हें काफ़ी देर खड़ा भी रहना पड़ा। बताया जाता है कि जब अंग्रेज़ आज़ाद को पहचानते नहीं थे, तब उन्हें इस तस्वीर की जानकारी हुई तो वे मुँह मांगी रकम देने को तैयार हो गए थे। इसके अलावा एक और फ़ोटो भी है जिसमें वे रुद्र नारायण की पत्नी और बच्चों के साथ बैठे हैं। ये वक्त ऐसा था जब रुद्र नारायण के घर की स्थिति अच्छी नहीं थी। आज़ाद से ये देखा न गया तो वे सरेंडर होने के लिए तैयार हो गए, ताकि
उसका जो इनाम मिले वो मेरे दोस्त को मिले और उसका घर अच्छे से चल सके। कहा जाता है कि चंद्रशेखर आज़ाद का अंदाज और साहस आज भी मास्टर रुद्र नारायण के घर है और वो पलंग जिस पर वो बैठते थे वो आज भी वैसे का वैसा ही है। आज़ाद यहाँ वहाँ छिपते फिरते रहे। घर की हालत बहुत ख़राब थी। अंग्रेज सरकार के पैसे लूटने के अलावा क्रांतिकारियों के पास चंदे का पैसा भी आता था। उनके घर में फाके हो रहे थे। साथियों ने सलाह दी कि इसमें से कुछ रकम निकाल कर घर भेज दो। आज़ाद भड़क गए। कहा कि मेरे अकेले के माँ बाप तो नहीं, बाकी सबके भी हैं। अगर मेरे माँ बाप आज़ादी के सपने की राह में आते हैं और सचमुच तुम उनकी सेवा करने चाहते हो तो लो पिस्टल, उनको गोली मार दो, उनकी सेवा हो जाएगी। और फिर चंद्रशेखर आज़ाद की कुर्बानी। सब जानते हैं कि आज़ाद ने अपने आप को गोली बस इसलिए मारी थी ताकि अंग्रेज़ उनको जिंदा न पकड़ लें। ब्रिटिशर्स हाथ धोकर उनके पीछे पड़ गए थे। कई कोशिश कर चुके थे आज़ाद को पकड़ने के लिए, पर सब बेकार। रूप बदलने और चकमा देने में आज़ाद माहिर थे। उनकी काबिलियत के किस्से हर घर में बात करने का टॉपिक बना हुआ था। तो काफ़ी मेहनत के बाद वो दिन आया, पर अंग्रेज़ आज़ाद को फिर भी जिंदा नहीं पकड़ पाए। वो दिन था 27 फरवरी 1931 को। आज़ाद प्रयाग के अल्फ्रेड पार्क में छिपे थे। मीटिंग के लिए वो अपने बाकी दोस्तों का वेट कर रहे थे। आज़ाद की अपने ही एक साथी से किसी बात को लेकर बहस हो गई थी। इसका बदला लेने के लिए आज़ाद के साथी ने उनसे गद्दारी की थी और आज़ाद के पार्क में छिपे होने की बात अंग्रेज़ों को बता दी। इतना काफ़ी था उनके लिए। पूरी फौज लेकर पहुंच गए और बाहर से पार्क को घेर लिया और दनादन फायरिंग शुरू कर दी। अचानक हुए इस हमले और साथी की गद्दारी दोनों से आज़ाद बेखबर थे। उनके पास एक ही पिस्तौल थी और गिनी हुई गोलियां। वो लड़ते रहे, सिर्फ अंग्रेज़ों पर गोलियां दागें ताकि उनके साथी को चोट ना पहुंचे और कम गोलियों में अंग्रेज़ों को ढेर कर सकें। अंत में उनके पिस्तौल में सिर्फ एक गोली बची और वो एक गोली उन्होंने खुद को मार दी ताकि अंग्रेज़ उन्हें जिंदा ना पकड़ सकें। तो जिस अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आज़ाद ने आखिरी सांस ली थी, अब उसका नाम बदलकर नाम रख दिया है पार्क का चंद्रशेखर आज़ाद पार्क। जिस गांव में चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म हुआ था उस गांव का नाम बदलकर चंद्रशेखर आज़ाद नगर रख दिया और जिस पार्क में चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु हुई थी उसका नाम बदलकर चंद्रशेखर आज़ाद पार्क रख दिया था। कहा यह भी जाता है कि चंद्रशेखर आज़ाद अपने साथ एक माउज़र हमेशा रखते थे। आज़ाद ने जबुआ जिले के आदिवासी भील से तीरंदाजी भी सीखी थी, जिसका उन्होंने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ने में बहुत फ़ायदा मिला। चंद्रशेखर आज़ाद एक निर्भीक देशभगत और महान क्रांतिकारी थे। उनकी मृत्यु के 16 वर्ष बाद 1947 में उनका स्वतंत्र भारत का सपना पूरा हुआ। आज़ाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख सेनानी थे जिन्होंने देश के लाखों युवाओं को प्रेरित किया। वे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल्ला व सरदार भगत सिंह सरीखे क्रांतिकारियों के अनंतम साथियों में से एक थे। वर्ष 1922 में जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन अचानक बंद करने की घोषणा की, उस समय उनकी विचारधारा में बदलाव आया। वे क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़कर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सक्रिय सदस्य बन गए और देश को अंग्रेजों से आज़ाद कराने के सपने में जुट गए और उनका ये सपना उनकी मृत्यु के 16 वर्ष पश्चात पूरा हुआ। चंद्रशेखर आज़ाद बेखौफ व्यक्तित्व, साहसी और महान क्रांतिकारी थे। चंद्रशेखर आज़ाद सबसे ज़्यादा लोकप्रिय आज़ाद के रूप में जाना जाता था। मध्य प्रदेश के वर्तमान अलीराजपुर जिले के भाभरा गांव में पंडित सीताराम तिवारी और जगरानी देवी के झुंझोटिया ब्राह्मण परिवार 23 जुलाई 1906 को पैदा हुआ था। चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने आप से एक वादा कर रखा था कि कभी भी ब्रिटिश सरकार के हाथ जिंदा नहीं पकड़ा जाऊंगा और उन्होंने ये वादा बखूबी निभाया।